अब हम देखेंगे सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए इनसाइट में देखेंगे क्या चल रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी जिसमें आपको सेल्फ लव भी करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ वर्थ भी मेंटेन करके रखना होगा। चीज़ें बिगड़ रही है तो क्यों बिगड़ रही है इस पर थोड़ा हाईलाइट करेंगे, है ना। और अच्छी चीज़ें भी निकल कर आ जाएगी, तो थोड़े से दिमाग को ब्रॉड करके देखना है। और ये सभी के लिए जनरल है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, हर चीज़ें आपसे मैच नहीं होगी। ठीक है, इंडिविजुअल किसी एक की रीडिंग नहीं है, ये आपसे मैच नहीं हो रही है तो किसी और की हो सकती है। ठीक है, सेजिटेरियस धनु राशि, नाइट ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है आप स्लो बहुत हो, हर काम में बहुत ज़्यादा सोचते हो और सोचने के बाद भी स्लो रहते हो, एक्शन लेने वाली एनर्जी में कभी नहीं रहते आप, सोचते बहुत हो और डिमोटिवेट रहते हो, इसलिए आप स्लो हो। ठीक है, थोड़े से आलसी स्वभाव भी हो सकता है आपको, ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों को डील करना आपको पसंद नहीं है, मटेरियलिस्टिक चमक धमक वाली चीज़ें पसंद नहीं है। जजमेंट का कार्ड है, इसको मैं ऐसे रखती हूँ, इसके पिक्चर्स थोड़े से अजीब है। ठीक है, इसलिए इसको ऑफ रखती हूँ, डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ। जजमेंट का कार्ड इसलिए है कि आप अगर एक्टिव रहोगे, ठीक है, काम को लेकर अच्छे तरह से एक्ट करोगे अपनी लाइफ में हर पड़ाव को, चाहे वो कोई भी पड़ाव हो सकता है। ठीक है, आप कई बार थोड़ा आलसपन करते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना, सारी चीज़ें सामने वाला करे तो बेहतर है, मुझे रिएक्ट ही नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर रहे हो आप, अपनी लाइफ में इनजस्टिस कर रहे हो सकता है कि आपके आगे बढ़ने से, आपके एक्ट करने से अच्छी चीज़ें आ सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा स्लो रहते हो। ओके, इसीलिए आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो आती है, आप पर निर्भर करता है कि आपका एक्शन कैसा होता है। आप जो करोगे आपकी लाइफ में रिटर्न वैसी ही चीज़ें आएंगी। ठीक है, स्लो रहोगे तो चीज़ें स्लो आएंगी, इसलिए आपको थोड़ा मेंटेन करके चलना है, इतना भी स्लो नहीं कि लाइफ में चीज़ें रुक ही जाए, ऐसा नहीं। देखिए, सोचते बहुत हो जिसकी जिक्र कर रही थी मैं, आप कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, स्टेबिलिटी को लेकर टेंशन में रहते हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अपने ही लोगों से कंपटीशन बहुत है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो क्योंकि आप उनका सामना नहीं कर पाते। ठीक है, आपको लोग अगर बोलते होंगे कि आप ऐसे चलो वैसे चलो, वो चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती है। आपको अपने हिसाब से चीज़ें तब मिलेगी जब आप सही रिएक्ट करोगे, अपने वर्थ पे काम करोगे और थोड़ा फास्ट चलोगे। समय के साथ चलना है, इतना भी फास्ट नहीं चलना, ना ज़्यादा स्लो चलना है, समय के साथ चलना है। जैसी चुनौतियाँ आती है, जैसे परिस्थितियाँ बनती है, आपको उसको फेस करना है। ठीक है, आपके आसपास के लोग अच्छे सजेशन देने वाले नहीं है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहते हो। जो भी लोग आते हैं, सारे लोगों की बातें सुनते हो, समझते हो, आपको किसी पे भरोसा भी नहीं होता जल्दी से। धनुराशि, ये सब सोर्स देखिए, क्लैरिटी नहीं मिलती। लोग बहुत है आपके लाइफ में, लेकिन क्लैरिटी अगर देखा जाए तो आपको क्लैरिटी कभी नहीं मिली। रिश्तों को लेकर भी कन्फ्यूजन में रहते हो, और ऑल हर एरिया में आपका कन्फ्यूजन ही आपको परेशान करके रखा हुआ है। सामने वाले इंसान अगर जिस इंटेंशन से आपसे बात करते हो, आप बहुत जल्दी भरोसा भी नहीं करते। ये क्वालिटी अच्छी है, भरोसा आप जल्दी नहीं करते, बहुत समय लेते हो, बहुत टाइम लेते हो। ठीक है, जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल है, आपका अप्रोच बहुत स्लो रहता है। तो कुछ चीज़ों को लेकर आपका डिसीजन अच्छा है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी तरह के एक्ट नहीं करते, लेकिन अपने लाइफ के ग्रोथ के लिए, अपने वर्थ के लिए आपको समय के साथ एक्ट करना है। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स, जैसे कि मैं बोल रही थी, आपके पास लोग बहुत है, आपके पास सोर्स बहुत है, ज़्यादातर आप पूरा समय ओपिनियन लेने में ही बिताते हो। ठीक है, और ऐसा भी है कुछ लोगों के लाइफ में रिश्ते इस तरह के हैं कि आप सिर्फ दूर से बातें करना पसंद करते हो, जैसे फ़ोन पे हो गया या ऑनलाइन बातें ही आप ज़्यादा करना पसंद करते हो, मिलना पसंद नहीं करते। इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा था थोड़ा सा आलसपन है। द एम्परर की एनर्जी आ रही बॉटम में, एम्परर का एनर्जी या इस तरह की क्वालिटी या इस तरह के पर्सनालिटी वाले लोग भी
काफ़ी आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों से ओपन होना पसंद नहीं करते, अपने ही रूल अपने ही डिसिप्लिन में रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और लव रिलेशनशिप में हो आप, जिससे भी डील कर रहे हो, अर्थ साइन के हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं और फायर साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। उन लोगों से भी चीज़ें अच्छी है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा स्लो चलते हो, ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचाते हो, स्थिर हो, ठीक है। बहुत जल्दी डिसीजन भी नहीं लेते और बहुत फास्ट भी नहीं कर रहे हो, लेकिन स्लो की कंडीशन कहीं ना कहीं आपको डीप डिप्रेशन में लेकर जा रही है, जिसकी वजह से आपकी नींदें पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आप रात रात को जाग कर सोचते रहते हो मुझे क्या करना है। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है हारमनी। देखिए हारमनी आएगी ज़रूर, लेकिन समय के साथ आपको चलना है, स्लो नहीं चलना है, ओके। जस्टिस क्यों आया था? ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अपने साथ इनजस्टिस नहीं करना है, कुछ चीज़ों को बस बैलेंस करना है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है आपके लाइफ में, ठीक है। समय के साथ चलना है, अपने सामने आई हुई चीज़ें कुछ भी हो, कुछ भी, हर दिन कुछ ना कुछ होता ही है हमारी लाइफ में, आपको इग्नोर नहीं करना है। जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे एक्शन लेना है, बोलना ही है, तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें बदलेगी, तभी आपके 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी हटेगी, ठीक है। लव लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं आपकी जो प्रवृत्ति है, नेचर, बिहेवियर है, एक वे में चल रही है, उससे आप बदल नहीं पा रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जस्टिस का कार्ड है, तो आप अगर लाइफ में हारमोनी चाहते हो तो थोड़ा बदलना पड़ेगा, ठीक है। एम्परर वाली क्वालिटी से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? बीइंग ट्रू। देखिए सच्चाई को आपको जाननी पड़ेगी और क्लैरिटी तो लानी ही है, बिना क्लैरिटी के आप कभी भी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप कब मकसद क्या है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, रिश्ते हैं तो आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आइसोलेट आप हो, थोड़ा सा रूड होना कम कर दीजिए, फिर ज़्यादा चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी होने लगेगी। एक क्रिएटिव माइंडसेट से चलिए, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रांग बनना, ज़्यादा अथॉरिटी वाली रूल रखना कई बार इंसान को अकेला कर देता है, ओके। ये सब सोर्स क्यों है? सेरेनिटी। देखिए क्लैरिटी तो आपको लानी ही पड़ेगी। अगर आप अपने अंदर की जो निगेटिविटी है, जिसमें आप आइसोलेट हो, खुद के बनाए हुए थॉट को उसको रिलीज करना है, ओके। बहुत सारी कंडीशन तो मुझे ऐसी लग रही स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन किसी से शेयर भी नहीं करते, अपने फैमिली वालों से भी नहीं। 8 ऑफ वैंड्स क्यों है? पॉजिटिव एक्शन। हर किसी को आप बहुत पॉजिटिव लगते हो और एक्टिव भी लगते हो, इसीलिए लोगों का जैसे कम्युनिकेशन आपके साथ ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है, दोस्ती यारी बहुत है और अच्छी कम्युनिकेशन कर लेते हो आप, लेकिन अपने लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ों से हार रहे हो, हार चुके हो। कुछ चीज़ें अच्छी है तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है। तो उन चीज़ों में जस्टिस भी चाहते हो डिवाइन से, और कुछ ऐसे लोग हैं जो लीगल चीज़ों से भी फेस कर रहे हो। लीगल चीज़ें ही आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, इतना ध्यान रखना। कुछ भी चीज़ें होती है तो बड़े बदलाव के लिए होती है, हमेशा ख़राब नहीं होता, उसके साथ अच्छाई भी आती है, ठीक है। बॉटम में क्या है? ग्रेटिट्यूड फील करना है कि मैं बेहतर हूँ, जो भी हो रहा है क्रेडिट तो देनी है, सिचुएशन पे भी देनी है, ठीक है। तो ये थी सेजिटेरियस आपके लाइफ में कैसे कैसे कंफर्ट जोन है, किस तरह से आपकी लाइफ चल रही है और करना क्या है आपको, ठीक है। बहुत शॉर्ट रीडिंग कर रही हूँ मैं, लेकिन समझना है चीज़ों को।